अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है और इंडिया जो है अपने फोर्थ जो टेस्ट साइकिल है उसका आगाज़ जो है वो करेगा इंग्लैंड की सीरीज़ से। और उसका जो पहला टेस्ट मैच है वो 20 जून से खेला जाएगा हेडिंग्ले में। तो मेरे साथ हमज़ा है, आमिर है। आज की जो डिस्कशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 रहने वाली है, और इसके साथ साथ हेडिंग्ले जो ग्राउंड है उसकी कंडीशन क्या है, वहाँ पर टॉस फैक्टर कैसा रहेगा, दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 क्या होने वाली हैं, और किसका पलड़ा भारी रहने वाला है इस मैच में, किसके जीतने के इम्कान ज़्यादा होंगे। इन सारी चीज़ों पर आज की हमारी डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात का आगाज़ करें तो उस पर हम बात करेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि एक तो इंग्लैंड का टूर कर रहा है इंडिया, और जिस तरीके से टूर का आगाज़ अर्ली हो रहा है, और इंग्लैंड पिछले जिस तरीके से टेस्ट मैच हारा है इंडिया में जाकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दफ़ा इंग्लैंड ने ये तैयारी की है कि वो इंडिया को एक टफ टाइम देगा। इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? हाँ, जिस तरह आपने कहा कि इंग्लैंड इंडिया में जाके सीरीज हार के आया पहला टेस्ट जीतने के अलावा, उसके बाद कोई चारा नहीं था, वो कोई टेस्ट जीत नहीं सकता था। जिस तरह का स्पिन ट्रैक इंडिया ने दिया हुआ था उसे हर टेस्ट में, पहले इनिंग्स की पहली बॉल से स्पिन इतना बड़ा टर्न कर रहा था। तो इंग्लैंड की पूरी कोशिश होगी इस दफ़ा इंग्लैंड में वो अच्छी फास्ट पिचेस दे और इंडिया को गिराए और इंडिया से टेस्ट जीते। और ज़्यादा चांस ये है कि इंग्लैंड 100% देगा अपना सीरीज़ जीतने के लिए। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि इंग्लैंड लास्ट 3 दफ़ा से जो WTC का साइकिल चल रहा है, इंग्लैंड टॉप 4 में नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो इंग्लैंड पूरी कोशिश करेगा कि इस दफ़ा वो WTC फाइनल खेलने के लिए जाए, क्योंकि जिस नाम से इंग्लैंड जाना जाता है, जहाँ से क्रिकेट स्टार्ट हुई टेस्ट, अगर वही टीम ऊपर नहीं आ पा रही टेस्ट में, तो जाहिर है ये थोड़ा सा ज़रा एक मज़ाइका की बात लगती है। तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा इंग्लैंड पूरी कोशिश करेगा, पूरी जान मारेगा और इस दफ़ा इंडिया को डिफीट देने की वो पूरी सलाहियत रखता है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से ज़ाहिर है इंग्लैंड की प्रिपरेशन चल रही है, जिस तरीके से लड़के कमिटेड दिखाई देते हैं, सारी प्लेइंग 11 भी दोनों टीम्स की आपके सामने है, कैसे देखते हैं सारे को? ठीक है, नो डाउट कि इंग्लैंड जो है, आपको जैसा कि आपने वीडियो शुरू में बताया कि अर्ली सीजन है स्टार्ट हुआ। अभी हमने देखा भी, जैसा कि WTC का फाइनल खेला गया साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, कि लॉर्ड्स की जो पिच थी पहले 2 दिन बड़ा सिमी कंडीशन पिच थी कि फास्ट बॉलर को पिच मदद मिली है। तो इसलिए हेडिंग्ले भी जो है उधर भी एक रिकॉर्ड है कि वहाँ पे जो है स्विमिंग कंडीशन ज़्यादा इंग्लैंड की ओवरऑल ग्राउंड से ज़्यादा होती है। तो इसलिए उनके जो टीम टॉस जीतेगी फिर उसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि अगर वो बॉल फास्ट करते हैं, खासतौर पर ओवरकास्ट अगर कंडीशन हो, तो ओवरकास्ट कंडीशन होगी, तो अगर इंडिया टॉस जीत जाता है इंग्लैंड को खिला देता है। क्योंकि ये भी हमें देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड किस अप्रोच से आता है, वो बेसबॉल से ही आता है या कि वो एक किसी अच्छे बॉलर को रिस्पेक्ट देगा कि वो बस अग्रेसिव माइंडसेट से आएगा। क्योंकि अगर इंग्लैंड अग्रेसिव माइंडसेट से आएगा तो फिर कहीं ना कहीं फंस जाएगा। अच्छा, आप अब ज़रा एक रिपोर्ट व्यूवर्स आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें हमें आपके साथ शेयर करेंगे कि हेडिंग्ले में अब तक कितने मैचेस खेले गए और किस टीम ने बैट फर्स्ट करने वाली कितनी जीती, बैट सेकंड कितनी जीती, और साथ ही साथ हेड टू हेड अब तक ये दोनों टीम्स कितनी दफ़ा आमने सामने आई हैं, और क्या उसका जो रिकॉर्ड रहा है वो आपके सामने रखते हेड हैं। टू हेड की बात कर ली जाए अगर इंडिया की, तो 136 टेस्ट मैच खेले हैं इंडिया और इंग्लैंड ने, ठीक है, आपस में, जिसमें से 51 इंग्लैंड ने जीते हैं और 35 इंडिया ने, जिसमें से 50 ड्रॉ हुए हैं। तो जाहिर है वाज़े तौर पे इंग्लैंड का पलड़ा भारी भारी है। और अगर बात कर लीजिए इंग्लैंड और इंडिया की लीड्स में हेडिंग्ले में, तो टोटल 7 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 2 इंडिया जीता है और 4 इंग्लैंड जीता है और 1 ड्रा हुआ। अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो 2 इंडिया जीता है वो एक 86 में जीता था और एक 2002 में जीता था। अब पिछले 22 सालों में, 23 सालों में इंडिया कोई टेस्ट नहीं जीता है हेडिंग्ले में, ठीक है। लास्ट अपीयरेंस उसकी रही है 2023 में, 2021 में, जिसमें वो इनिंग्स से शिकस्त हुई थी इंडिया को, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर लीजिए कि बैटिंग फर्स्ट और सेकंड की, तो 97 के बाद से अब तक 9 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में खेले गए हैं, जिसमें से 7 में बैटिंग फर्स्ट करने वाली जीती है और 2 में बैटिंग सेकंड करने वाली जीती है। तो इससे वाज़े तौर पे नज़र आता है कि अगर कोई टॉस जीतेगा तो वो बैटिंग फर्स्ट की तरफ जाएगा। अर्ली ऑन सीज़न है, सीमिंग कंडीशन होगी, ओवरकास्ट कंडीशन हुई, तो हो सकता है टॉस जीतने वाली टीम बॉलिंग की तरफ जाए। अदरवाइज मुझे यही लगता है कि टॉस जीतने वाली टीम बैटिंग की तरफ कैसे जाएगी। देखते हैं कि टीम बैट फर्स्ट करेगी या बैट सेकंड करेगी? क्योंकि जो डाटा आपने शेयर किया उसमें बैट फर्स्ट करने वाली ज़्यादा हाँ जीती जी, है। बैट फर्स्ट करने वाली 7 मैचेस जीती है। हाँ, तो आप इसको कैसे देखते हैं? आप देख लें इसको कि अभी रिसेंट जो हमने फाइनल देखा उसमें भी साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी। वरना लॉर्ड्स का रिकॉर्ड हमने जब वीडियो बनाई इसमें शेयर किया कि
लॉर्ड्स में जो टीम टॉस जीती है पहले बैटिंग करती है, रन ऑन द बोर्ड लगा के जो है दूसरी टीम को फंसा लेती है। और साउथ अफ्रीका उसके अगेंस्ट गया, उन्होंने पहले बॉलिंग की, ऑस्ट्रेलिया को दावत दी और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम जो है 200 रन पे बोल्ड आउट हो गई। तो इसलिए हेडिंग्ले में भी यही है, क्योंकि मौसम इंग्लैंड में अभी जो है अभी अर्ली समर है, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि कोई ब्राइट सनशाइन होगा हेडिंग्ले में, ये कहना मुश्किल है। शायद ओवरकास्ट कंडीशन हो या बारिश हो, कि बारिश के बाद मैच देर से शुरू हो, तो इसलिए जो टीम टॉस जीतेगी पहले मेरे ख्याल से बॉलिंग फर्स्ट करेगी। क्योंकि अच्छा, जिस तरह इंडिया के आप देखेंगे, इसमें आप दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ठीक है कि ज़्यादा जाहिर है स्टैट्स कभी भी फाइनलाइज नहीं करते हम्म चीज़ों को, ऑन द डे जो है ऐसा वो ही है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हम्म उस दिन क्या हालात बनते हैं। तो अगर ओवरकास्ट कंडीशन होगी इंग्लैंड में किसी भी टेस्ट मैच में, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बॉल करना पसंद बॉल करेगी। करना पसंद करेगी। और जाहिर है वो वक्त के साथ साथ अगर वो जल्दी विकेट गिरा लेते हैं तो सेकंड इनिंग्स में आकर आप लीड ले सकते हैं, जिसके ऐसा ही लिए है। दूसरी टीम को आप प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। ऐसा ही है। लेकिन मसला ये है कि अगर इंग्लैंड टॉस जीतता भी है तो इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 है, अगर आप वो शेयर करें तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि क्या इंग्लैंड के पास बॉलिंग में वो कैपेसिटी है कि वो इंडिया को प्रॉब्लम में डाल सके। देखिए, अगर मैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात करूँ ना, तो इंग्लैंड के पास बैटिंग में डकेट और क्रॉली हैं, रूट हैं, ओले पॉप हैं, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, क्रिस वॉक्स हैं, ब्राइडन कार्स हैं, ओवर्टन हैं और शुएब बशीर हैं। तो अगर आप बात करें कि इंग्लैंड टॉस जीत के बैटिंग फर्स्ट करेगा, तो बॉलिंग करेगा, अगर ओवरकास्ट कंडीशन हुई, तो मुझे नहीं लगता। उसकी वजह है कि बॉलिंग भी तो देखनी है इंग्लैंड ने, अपनी बॉलिंग तो है ही नहीं इसके पास। तकरीबन एक वॉक्स के बाद आप दोनों नए ही समझें वो, ठीक है। तो इंग्लैंड को बैटिंग, इंग्लैंड ज़्यादा चांस है बैटिंग की साइड पे ही जाएगा। वो चाहेगा कि मैं ऐसा रन लगा दूं बोर्ड पर कि जिसको मेरे बॉलर डिफेंड कर सकें, क्योंकि बॉलर बॉलिंग आप देखें ना, तो ब्राइडन कार्स, ओवर्टन और शुएब बशीर वो ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हुए, ये सारे, ये तीनों ही एक नए हैं एक किस्म के। तो जाहिर है इंग्लैंड के लिए नए बॉलर के साथ आज बॉलिंग करना थोड़ा इशू होगा टॉस जीत के। लेकिन उसमें साथ साथ ये भी है ना कि अगर इंग्लैंड की बॉलिंग ने यानी कि फैक्टर न्यू है, इनएक्सपीरियंस है, तो सेम इज़ द केस विद द इंडियन बैटिंग। हाँ जी, इंडिया की बैटिंग जो है वो ऐसे ही है, इनएक्सपीरियंस है, मोस्टली प्लेयर्स वो हैं ये जो कि सेम फर्स्ट टाइम टूर कर रहे हैं ऐसे ही इंग्लैंड है, का। तो यहाँ पर इंग्लैंड को मुझे लगता है थोड़ा सा एडवांटेज एडवांटेज मिल हो जाए, सकता हाँ है जी, कि भाई इंडिया की जो बैटिंग लाइन है ना वो वो मुझे कदरे जो इनएक्सपीरियंस, है ना इनएक्सपीरियंस लगती है। अब हाँ जिस जी। तरीके से अगर इंडिया की हम प्लेइंग 11 इंडिया की भी अगर शेयर कर दें और इसके बाद फिर इस पर डिस्कशन करें, तो आप इंडिया की प्लेइंग 11 भी शेयर करते हैं फिर इस इंडियन पर प्लेइंग बात 11 की बात की जाए तो केएल राहुल हैं, करें। जायसवाल हैं, सुदर्शन है, साई सुदर्शन, शुभमान गिल हैं कैप्टन, करुण नायर हैं, ऋषभ पंत हैं, जडेजा है, शरदुल ठाकुर है, जसप्रीत बुमराह है, सिराज है, अर्शदीप सिंह। मुझे तो ये लगता है लास्ट जो ऑप्शन होगा अर्शदीप सिंह देखिए, होगा। इसमें तो कोई शक नहीं, इंग्लैंड जो इंडिया है ना वो अपनी सीमिंग अटैक जो है वो बेहतर रखेगा और ज़ाहिर है उसके पास ऑप्शन है। सीधी सी बात है, बुमराह नो डाउट एक्सेप्शनल है, ठीक है। उसके साथ साथ फिर आप देखें सिराज खेलेंगे और अर्शदीप सिंह एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं ऐसे उन ही है, सीमिंग कंडीशंस ऐसे में। ही है, अच्छा, शर्दुल ठाकुर ये है कि बैट और बॉल दोनों से डिलीवर करके दे ऐसे ही सकते है। हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो नीतीश रेड्डी के साथ जाएंगे, क्योंकि नीतीश रेड्डी से अगर आप जाते हैं तो बैटिंग तो आपकी स्ट्रेंथन हो सकती है लेकिन बॉलिंग में कहीं ना कहीं बॉलिंग आप में फंस जाएंगे। आप आप दूर अब हो कैसे जाएंगे। देखते हैं दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 को जो मेरा आमिर ये ने कहना शेयर जैसा कि आमिर ने पॉइंट उठाया कि इंग्लैंड की बॉलिंग कमजोर है, तो कमजोर नहीं है, ठीक है, 50-50 है कि आप देखें क्रिस वॉक्स अपनी सीमिंग कंडीशन में लीथल हो जाते हैं। वो किसी भी टीम के लिए हमने एशियज में देखा, जिस जिस टीम ने इंग्लैंड का टूर किया टेस्ट फॉर्मेट में, तो वहाँ पे क्रिस वॉक्स की कम से कम विकेटें वो ज़्यादा होती है जब अगर इंग्लैंड वो सीरीज जीतता है तो इसलिए इंडिया की बैटिंग लाइन जो है वो इनएक्सपीरियंस है। जेसवाल होंगे, के राहुल, चले एक्सपीरियंस है कि वो काफ़ी ज़्यादा दफ़ा जो है इंग्लैंड का टूर कर चुके हैं। जेसवाल का पहला टूर है, साई सुदर्शन का पहला टूर है, करुण नायर 7 साल के बाद पता नहीं टेस्ट में दोबारा आए हैं, तो उनका इंग्लैंड में खेलना, नो डाउट उन्होंने साइड मैच में 200 रन तो बनाया है इंग्लैंड लाइन के खिलाफ, पर इंटरनेशनल टीम के खिलाफ खेलना बड़ा मुश्किल होता है। ऋषभ पैंट वो अग्रेसिव माइंडसेट से खेलते हैं, तो इसलिए इंडिया की टीम जो है इनएक्सपीरियंस है। शुभमान गिल आई है कि इन्होंने पिछला टूर भी किया था इंग्लैंड का, अगर ये बेहतर खेलते हैं और कैप्टनसी किस तरह करते हैं, तो इसलिए इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग अटैक है कि इंडिया अगर जीतेगा तो अपनी बॉलिंग अटैक से जीतेगा कि इंग्लैंड को फंसाएगा। लेकिन उधर दूसरी तरफ फिर आपको ये देखना होगा कि इंग्लैंड की स्ट्रेंथ जो है उसकी बैटिंग है, क्योंकि देखें ना इंग्लैंड के पास जो बैट्समैन है वो सारे ही यानी कि हम्म एस्टेब्लिश प्लेयर हैं। आप उनमें से किसी को भी ये नहीं कह सकते कि यार ये इनएक्सपीरियंस है। हम्म, भाई बेन डकेट पिछले पूरे साइकिल से खेल रहे हैं, जैक क्रॉली खेल रहे हाँ, हैं, जोए रूट एक्सेप्शनल हैं, हम्म, ओले पोप हैं, हैरी साई ब्रूक हैं, ब्रूक, फिर इसी तरीके से बेन स्टोक्स हैं, जेमी स्मिथ हैं। तो किसी भी लड़के को आप ये नहीं कह सकते कि यार ये हल्का है या इसके हम्म, पास वो काबिलियत नहीं है। तो इंडिया की अगर बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो
इंग्लैंड की बैटिंग अगर स्ट्रेंथ है। बैटिंग की तरफ देखा जाए इंग्लैंड की, मैं भी इसलिए ही कह रहा हूँ कि ज़्यादा चांस ये है कि इंग्लैंड अगर टॉस जीता तो वो बैटिंग की तरफ जाएगा, क्योंकि उसके पास बैटिंग लाइनअप बड़ी शानदार है। एक साइड अगर आप देखें ना इंडिया की बॉलिंग, तो इंडिया की बैटिंग थोड़ी लूज़ है, बॉलिंग के मुकाबले में इंडिया की बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग लूज़ है। तो क्योंकि इनएक्सपीरियंस है, प्लेयर तो अच्छे हैं सारे लेकिन इनएक्सपीरियंस है। लेकिन इसी तरह इंग्लैंड की तरफ बैटिंग साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए अगर इंग्लैंड बैटिंग की तरफ जाकर एक अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगा देता है तो उसके बॉलर भी डिलीवर करके देंगे फिर। लेकिन लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से देखें ना कि भाई इंग्लैंड के पास ये एडवांटेज आता है कि ओवरकास्ट कंडीशन है, इंडिया की स्ट्रेंथ है उसकी बैटिंग, तो वो उसकी स्ट्रेंथ को वहाँ पर जो है वो ख़राब कर सकता है अपनी हल्की बॉलिंग से भी, क्योंकि जब सीमिंग कंडीशन होती है, बॉल घूम रहा होता है, तो बैट्समैन जो है प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ऐसा ही लेकिन अगर आप खुद अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर लेते हैं सीमिंग कंडीशन में, जबकि उधर से उनकी स्ट्रेंथ जो है उनकी बॉलिंग भी है, तो मतलब बेस्ट वर्सेस बेस्ट जब होगा तो उसमें तो पॉसिबिलिटी है ना कि इंडिया भी गिरा सकता हाँ है जी। और उनके लड़के भी खेल सकते हैं। इसलिए मुझे ये लगता है ओवरकास्ट कंडीशन में इंग्लैंड ये रिस्क नहीं लेगा बैट फर्स्ट करने वाला, क्योंकि देखिए अगर वो बैट फर्स्ट करके कम भी बना यानी कि जल्दी निकल जाता है तो इंडिया के पास एक एडवांटेज आ जाएगा, फिर उसकी हल्की बैटिंग लाइन भी आपको हाँ जो है जी। ना कॉन्फिडेंट नजर ऐसा आएगी। ही है, उनके वो इंडिया को लोएस्ट ऑर्डर पे बोल्ड आउट करना चाहेगा। तमाम टेस्टों में उनकी ये ख्वाहिश होगी कि इंडियन की बैटिंग जो है इनएक्सपीरियंस है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, अजिंक्य रहाणे नहीं है, चेतेश्वर पुजारा रिटायर हो चुके हैं, सारे चले गए। तो उनका ये होगा मकसद कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने 5 टेस्टों में इंडिया को जल्दी बोल्ड आउट करने की कोशिश की। ठीक है वो। लेकिन उसमें आप एक चीज ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अब जो इंग्लैंड है अगर उसकी आप बॉलिंग देखें ना, तो क्रिस वॉक्स के अलावा ब्राइडन कार्स हैं, खेले ज़रूर हैं पिछले इतने अरसे में, लेकिन अब कुछ मुझे वो ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं पिछले मैचेस से। ठीक है, जिमी एवर्टन अगर खेलते हैं वो भी कोई खातिर खा बॉल नहीं करते। एटकिंसन खेल सकते हैं। एटकिंसन अगर अनाउंस होते अनाउंस तो वो खेल सकते हैं, जिस तरीके से जो स्क्वाड पहले टेस्ट के लिए आया है उसके लिए एटकिंसन भी अवेलेबल नहीं है। मैटी बोर्ड्स होंगे। जॉश टंग है। जॉर्ज टंग है, उन्हें अब वो आगे चल के हाँ जी। आगे कोई एक आधा और रिप्लेसमेंट हो जाए तो हो जाए, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये ही प्लेइंग 11 पॉसिबल नजर जिमी आती है। ओवर्टन ने भी काफी अरसे के बाद टेस्ट फॉर्मेट में दोबारा खेलने के असल लिए आए मसला हैं। ये है कि ज़्यादातर बॉलर इंग्लैंड के जो है अनफिट हैं, वही मार्क वुड हो गए, जोफ्रा आर्चर हो गए, ठीक है, ये दो उनके प्रीमियर बॉलर हैं, ये दोनों ही अनफिट हैं। अच्छा, इसकी तरह जो बाकी लड़के हैं उनमें भी लड़के नज़र नहीं आ रहे, तो इसलिए जो है ना बॉलिंग। अच्छा, फिर शुएब बशीर का खेलना जो है खेल भी सकते हैं और मुश्किल भी है, उसकी वजह ये है कि अगर सीमिंग कंडीशन होती है तो स्पिनर का जितना रोल भी होगा वो तो जो रूट भी कर सकते हैं, तो हो हाँ सकता है जी। वो फोर्थ पेसर से ही जाए। हाँ जी, ये आ रहा है जो मुझे नज़र आता है ना इंग्लैंड के साथ जो इशू बन रहा है वो ये कि इंग्लैंड ने पिछले कुछ अरसे में जो भी बॉलर्स खिलाए हैं ना, वो ऐसे बॉलर्स खिलाए हैं जिन्हें बैटिंग भी आती है थोड़ी, मतलब प्रॉपर बॉलर नहीं खिलाए उन्होंने। तो प्रॉपर बॉलर ही होता है। अब जेमी वर्टन है ना, ये एज अ ऑलराउंडर खेलेंगे टीम में, ठीक है, मतलब ऑलराउंडर ही होता है, प्रॉपर बॉलर ही होता है। तो इंग्लैंड अब जो स्ट्रेटजी के साथ जा रहा है वो कम से कम 2 से 3 ऑलराउंडर रखे होते हैं उसने टीम के अंदर। तो ये चीज़ इंग्लैंड को तंग कर रही है, जिसकी वजह से बॉलर जनरेट नहीं हो पा रहे इंग्लैंड के पास। अभी भी आप देखेंगे अभी मेरे ख्याल से जेमी ओवर्टन के साथ जाएगा ये। जेमी ओवर्टन एज ऑलराउंडर, जोश टंग प्रॉपर बॉलर है लेकिन जोश टंग के पास एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए जेमी ओवर्टन के साथ जाएगा। जोश टंग के रिस्क नहीं लेंगे ये अब। जेमी ओवर्टन भी बॉलर ही है ना, बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं उनको, बैटिंग तो नहीं है। लेकिन बात वही है ना कि ऑलराउंडर के साथ जाता है, प्रॉपर बॉलर के साथ नहीं जा रहा इंग्लैंड पिछले कुछ अरसे से। नहीं, आपको शुएब बशीर वाला क्या एलिमेंट लगता है कि शुएब बशीर खेलेंगे? क्योंकि मुझे उसमें ये कहीं ना कहीं फैक्टर लगता है कि हेडिंगले में जिस तरीके से यानी कि एक सीमिंग कंडीशन होती है, तो वो सोचेंगे कि यार इतना तो 5-7 ओवर का स्पेल तो जो रूट भी कर लेंगे, तो हम्म मेरा नहीं ख्याल कि वो यानी कि उन्हें खिलाएंगे। वो किसी हो सकता है फर्स्ट सीमर से जॉर्ज टाउन को भी खिला ले। है। देखा ये जाएगा कि असल तो ये है ना कि टेस्ट अगर तीसरे चौथे दिन के मरले में जाता है, चौथे दिन में चला जाता है, तो चौथे दिन तो स्पिन ट्रैक बनेगा ना पिच। 4 दिन लगातार फास्ट में बॉल की होगी तो पिच में मुख्तलिफ किस्म के ट्रैक खड्डे तो पड़ेंगे उसके अंदर, तो ज़ाहिर है स्पिनर के लिए इशू होगा, वो फिर स्पिनर को तो तंग करेगा वो फिर सारों को उस टाइम में। लेकिन मसला ये है ना कि जो कंडीशन इस वक्त टेस्ट की चल रही है उसमें 3 मुझे दिन में नहीं टेस्ट लगता कि फोर्थ डे हाँ में जी। टेस्ट किसी प्रॉपर पोजीशन में जाता है। 3 दिन में तकरीबन ऑलमोस्ट चीजें फाइनलाइज अभी हो फाइनल जाती हुआ है रिसेंट, आपने देखा 3 दिन लेकिन में खत्म अगर हो तो गया। सीमिंग कंडीशन हुई ना, मतलब ओवरकास्ट कंडीशन ना भी हुई, सीमिंग कंडीशन हुई, पिच पे गेंद मूव कर रहा हुआ, तो फिर तो टेस्ट थोड़ा ज़रा लंबा चलेगा। उसकी वजह है कि ज़ाहिर है रोक के खेलना पड़ेगा, फजूल शॉट खेलने पर तो बिगड़ जाएगी। और इंडिया के पास ऐसे प्लेयर हैं जो रोक के खेल सकते हैं, केएल राहुल है, जायसवाल है, फिर सुदर्शन जो अब नए आए हैं, ये भी टाइम स्पेंड कर सकता है पिच पे।
इंग्लैंड का ये इशू है, इंग्लैंड जिस तरह की भी कंडीशन हो वो एक ही किस्म की क्रिकेट खेलेगा, वो आते साथ ही मारेगा। तो मुझे लगता है कि ये टेस्ट थोड़ा सा लंबा चलेगा अच्छा, इसमें। इसमें आपकी क्या ओपिनियन है? मेरा यही है कि 3 दिन बहुत हैं। उसको देखा जाए तो जिस तरीके से अभी टेस्ट मैच की जो हालत चल रही है वर्ल्ड में, जिस तरीके से टेस्ट खेले जा रहे हैं उसमें लग ऐसी रहा है। और मुझे इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेन स्टोक्स कितने फिट हैं, क्या वो ओवर करेंगे 10-12 हर टेस्ट मैच में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर वो हर मैच में 10-12 ओवर करते हैं तो इंग्लैंड को एक एज बेन रहेगा। स्टोक्स की उससे पूछें उस पर क्या कहते हैं जी, इनकी फिटनेस क्या है, तो इसमें मैं यही कहूँगा कि लास्ट जो टेस्ट खेले हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इंग्लैंड ने अपने मुल्क में सीज़न का जो आगाज़ किया उन्होंने, तो उसमें बॉलिंग की है बेन स्टोक्स ने, तो इसका मतलब वो फिट हैं। नहीं और फुली फिट हैं तो। और मतलब 12-12 ओवर किए हैं, 15-15 ओवर किए हैं उन्होंने हर इनिंग्स में, तो जाहिर है इसका मतलब मुकम्मल फिट हैं। नहीं फिट हो गया तो है अब। खेलेंगे, लाजमी सी बात है बॉलिंग भी करवाएंगे। अगर बेन स्टोक्स बॉलिंग करते हैं तो फिर उनकी बॉलिंग को आप कह सकते हैं कि वो बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बेन स्टोक्स उस तरह के बॉलर ऑलराउंडर नहीं है, या उस तरह के बॉलर नहीं है जो हाँ, बस जस्ट नहीं नहीं यानी कि टाइम पास के लिए लगाए नहीं जाते हैं, वो नहीं विकेट निकाल के देते विकेट हैं। निकाल के और देते हैं। इन सीमिंग कंडीशन में हम्म जितनी उनकी पेस है, जिस तरीके से वो बॉलिंग करते हैं और जिस तरीके से इंग्लैंड प्रिपेयर होकर आ रहा है, मुझे लगता है कि बड़ा टफ टाइम मिलने वाला है इंडिया को, क्योंकि ऐसे ही है, इंडिया के पास जो मेन एक्सपीरियंस प्लेयर थे वो तो इंडिया के चले गए। ऐसे ही है। इंग्लैंड के लिए जो सबसे बड़ा खतरा हो सकता है ना, सीधी सी बात है, जब आप सीमिंग ट्रैक देंगे जहां आप फंस सकते हैं, तो वो ये है कि वाज़े तौर पर इंडिया का जो पेस अटैक है वो बड़ा जानदार नजर ऐसे आ ही रहा है। है। कि देखिए बुमराह, हम्म सिराज हम्म और इसके अलावा अर्शदीप सिंह, ये अर्शदीप तीनों लड़के ऐसे हैं कि जिनको स्विंग बॉलर है, ऐसे ही है। यानी कि जो फायदा उठाएंगे कंडीशन से। और आप ये देखें ना कि बीजीटी में क्या हशर किया था उसने बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है बेशक सीरीज आ रहे हैं, वो ज़ाहिर है इस पर वादे वजह थी कि इनके पास इनकी बॉलिंग दूसरी साइड से कुछ नहीं कर पाई, वो खाली बुमराह थे, लेकिन तकरीबन 30+ विकेट्स लिए उन्होंने 5 टेस्टों में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी सीमिंग कंडीशन देते हैं तो बुमराह किसी सूरत भी हल्के नहीं है, वो ख़तरनाक है इंग्लैंड के लिए अच्छे खासे। पिच कैसी भी हो बुमराह को खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है इंग्लैंड भी सीमिंग एक हद तक देगा, उसे भी पता है कि दूसरी साइड की बॉलिंग टफ है, खेलना मुश्किल होगा, तो इंग्लैंड भी एक लिमिटेड सीमिंग कंडीशन देगा, हद से ज़्यादा नहीं देगा कभी भी। अच्छा, आपको क्या लगता है, यानी कि जो दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 जो ज़ाहिर है दोनों टीम के पास जो क्रूशल प्लेयर हैं जो मैच में इम्पैक्ट डाल सकते हैं, वो कौन से हैं? और उनको देखते हुए आपको क्या लगता है कि मैच का क्या रिजल्ट रह सकता है, किस टीम के जीतने के कितने परसेंट चांसेस होंगे? बैट्समैन की अगर हम बात कर लें इंग्लैंड की तरफ से तो जोए रूट ही है, ठीक है। बेन डकिट है, हैरी ब्रूक खुद है, बेन स्ट्रोक हैं, ठीक है। तो ये उनकी स्ट्रेंथ है बैटिंग में, जो परफॉर्म कर सकते हैं लड़के। इंडिया की तरफ से दे रहे हैं तो के राहुल हैं, शुभमान गिल हैं, जयसवाल हैं और करुण नायर। बॉलिंग में आप किसको, यानी कि वो तो वाज़े मैंने कह ही दिया कि इंडिया की बॉलिंग को एज है, ज़रा बुमराह है उधर से वो है, आप क्या समझते हैं कितने परसेंट चांस रहेगा इंडिया के जीतने का? 60%। और आप क्या समझते हैं कि इंग्लैंड के जीतने के क्या चांसेस रहेंगे और रीज़न? अच्छा, मैं एक तो क्या, क्योंकि इंग्लैंड में टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनकी होम कंडीशन है, तो उसकी वजह से भी मैं इंग्लैंड को एडवांटेज देता हूँ, ठीक है। दूसरा ये है कि इंग्लैंड एक तो बड़े अरसे से, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 3 साइकिल हो चुके हैं WTC की, इंग्लैंड ऊपर नहीं आ पा रहा, तो एक ये भी बड़ी वजह है कि इंग्लैंड पूरी कोशिश करेगा कि इस दफ़ा वो टॉप 2 में फिनिश करे WTC के साइकिल में। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड इस वो क्या कहते हैं सोच से आएगा कि इंडिया को हराना है और हर सूरत में ये सीरीज़ जीतनी है, तो वो इसलिए मुझे लगता है कि इंग्लैंड 70% है इस मैच में, इंग्लैंड टेस्ट व्यूअर, जीत। जैसा कि आपने देखा, हमजा का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 60% चांस इंडिया के हैं, इवन देन कि उनकी बैटिंग इन एक्सपीरियंस है लेकिन बॉलिंग बड़ी एक्सपीरियंस और बेहतर नज़र आ रही है। दूसरी तरफ इंग्लैंड की बॉलिंग थोड़ी हल्की नज़र आ रही है लेकिन बैटिंग ज़बरदस्त है। लेकिन इंग्लैंड को एडवांटेज जो है वो उनकी होम कंडीशन का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आमिर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 70% चांस है, और हमजा का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 60% इंडिया, और आमिर का ये है कि 70% इंग्लैंड का चांस रहेगा। तो अब देखते हैं 2 दिन की या 3 दिन की दूरी पर जो है वो टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, तो उसमें ज़ाहिर है वेदर भी अपना रोल प्ले करेगा, अर्ली समर का स्टार्ट है, बारिश भी रहेगी, सारा कुछ होगा। लेकिन अगर 3 से 4 दिन भी पूरा मैच हो जाता है तो मैच का जो डिसीजन है फाइनल वो ज़रूर आ जाएगा कि किस टीम का पलड़ा भारी रहता है। और ज़्यादा चांस मुझे भी लगते हैं कि इंग्लैंड को जो है वो फेवर रहेगी, इंग्लैंड जीतने की पोजीशन में होगा। देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।